ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीर खान और आप देख रहे हैं NTV न्यूज़। कोरोना वायरस ने देश को वो दर्द भी दिया जिससे कभी राहत नहीं मिल पाएंगी। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले इस वायरस ने डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को भी छीन लिया। देश के मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की सांसें थम गई, लेकिन अपने गीत, गज़लों, शायरी, नज़मों से वो हमेशा हर दिल में धड़कते रहेंगे। 26 जनवरी 2020 को 2 लाइनों में अपनी पूरी शख्सियत बताते हुए अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी उन्होंने। जो लिखा उससे पता चलता है कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने लिखा था, मैं जब मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने मौत और ज़िंदगी को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। अब ना मैं हूँ ना बाकी ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। ज़िंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। एक ही नदी के है ये 2 किनारे दोस्तों, दोस्ताना ज़िंदगी से और मौत से यारी रखो। ए वतन, एक रोज़ तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। 2 गज ही सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दी। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। राहत साहब शायरी की दुनिया में आने से पहले बतौर प्रोफेसर बच्चों को उर्दू की तालीम दिया करते थे। आज राहत साहब के साहबजादे सतलज साहब हमारे बीच मौजूद है। सतलज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया NTV निमान न्यूज के इस खास कार्यक्रम जश्न राहत में। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, और देखने वाले दर्शकों को भी मेरा आदाब, बहुत सलाम। सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें ये मौका इनायत किया कि आज हम बैठ के राहत साहब को याद कर रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सतलज भाई, राहत साहब 20 सालों से राहत साहब के साथ में आप काम कर रहे थे, मुशायरों की दुनिया में उनको लेकर जाना, उनके हम साया बन के उनके साथ में काम किया। तो एज अ फैन, एज अ सन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ में? जी देखिए, चूंकि मैं उर्दू अदब से हमेशा से मोहब्बत रखता था और घर में भी शायरी का माहौल था, तो राहत साहब मेरे वालिद थे, उसके साथ साथ में उनका बहुत जबरदस्त फैन भी था। और जब मैंने उनको ज्वाइन किया, वो भी डॉक्टरों के कहने पे कि राहत साहब अकेले सफर नहीं कर सकते, घर का कोई इंसान साथ में होना चाहिए। तो जब मैं उनके साथ सफर करना शुरू किया, मैंने तभी मुझे एहसास था इस बात का कि मैं अपनी जिंदगी एक लीजेंड के साथ गुजार रहा हूँ। तो मैंने उसमें हर वो चीज सीखने की कोशिश की जो मुझे जिंदगी में काम आ सकती है। सफर के आदाब हुए या महफिल के आदाब हुए, मुशायरे में परफॉर्मेंस हुई या लोगों से मिलने का तरीका हुआ, वो सब मैं राहत साहब का वॉच करता रहा। और मेरे लिए वो एक जो उनके साथ गुजरा वक्त था, वो जिंदगी का सबसे मेरा विरसा है, और मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत वक्त मेरा वही था। मैं राहत साहब के साथ सफर में हर उस बात पे नजर रखता था जिससे मुझे आगे चल के फायदा हो और मैं अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई कर सकूं। और राहत साहब के साथ हर लम्हा एक यादगार लम्हा था, मुझे मालूम था वो एक लेजेंड है, तो मैं अपनी एक यादें भी उनके साथ समेटता रहा। उनको हर शूबे में लोग उनके चाहने वाले मिलते थे। रेलवे स्टेशन पे पुलिस जो है उनको जानते थे, पसंद करते थे। एयरपोर्ट पे एयर होस्टेस उनको पसंद करती थी, वो फोटो खिंचवाते थे। तो जो जहां जहां उनके फैन मिलते थे, गलियों में, सड़कों पे, होटलों में, तो वो जब राहत साहब का फोटो क्लिक करते तो मैं भी उस लोकेशन पे एक फोटो जरूर क्लिक कर रहा था, ताकि मैं जानता था कि ये यादें ही आखिर में मेरा सरमाया होगी। राहत साहब, जैसा कि आपने बताया, एक लीजेंड थे, और वाकई वो उर्दू अदब दुनिया में इतना बड़ा सितारा शायद ही अब कभी आएगा। उनके बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सभी राहत साहब के फैन थे।
राहत साहब के मैंने ज्यादा सुना है कि आमिर खान साहब भी राहत साहब की शायरी सुनते हैं, वो आपसे वो किस्सा शेयर करना चाहेंगे, किस तरह उनसे मीटिंग हुई आमिर खान साहब से, किस तरह से राहत साहब को उन्होंने इनवाइट किया था? आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई थी दंगल उस वक्त, और 27 दिसंबर को हुई थी, शायद 17 में या 16 में, 17 में। तो आमिर खान साहब अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी और अपनी एनिवर्सरी और न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक साथ अपने पंचगनी के फार्म हाउस पर सेलिब्रेट करते हैं। और उस साल उन्होंने राज साहब को इनवाइट किया था गेस्ट के तौर पर, वो चाहते थे कि राज साहब परफॉर्म करें। तो हम उस सिलसिले में आमिर खान के पंचगनी वाले फार्म हाउस पर गए थे, और आमिर खान ने बताया कि वो राज साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होना होती है तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस वक्त उनको हौसला राज साहब की शायरी देती थी, और वो अक्सर रात में राज साहब के वीडियो सुन के सोते थे, जिसका जिक्र आमिर खान ने खुद ने किया। और वो बड़ी मोहब्बत से, बहुत आजीजी से पेश आए, और हम पंचगनी में उनके फार्म हाउस पे मेहमान रहे थे, मेरे साथ में ही था। राहत साहब के कहे गए हर गजल, हर शेर अपने आप में एक नगीना है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा शेर सुनाए मुझे जो आपका पसंदीदा हो। राज साहब का तो मुझे हर शेर पसंद है, उनकी शायरी भी, एक लफ्ज मुझे पसंद है, उनकी किताबों के नाम तक मुझे पसंद है, और उनके फिल्मी गाने मुझे पसंद है। तो किसी शेर का चुनाव करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो राज साहब के कुछ शेर ऐसे लगते हैं कि मेरे लिए कहे गए हैं। उनमें एक शेर मुझे लगता है कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। या फिर मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ। तो राज साहब के अपने बच्चों को डेडिकेट कई शेर थे, बतौर नसीहत उन्होंने इस शेर को मतलब जी। हाँ। तो मैं तो अगर शायर हूँ और पाठक भी हूँ और राज साहब का बेटा भी हूँ, तो भी मैं एक फादर के तौर पे जब शेर पढ़ता हूँ या सुनता हूँ कि मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कुछ करने की इच्छा पैदा होती है, और अपने बच्चों की को विरासत में कुछ देने की तलब होती है। तो वो शेर हर एज के लोगों को मुतासिर करते हैं, और राज साहब की शायरी की यही खूबी है, उनकी शायरी में हौसला बहुत ज्यादा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है।